नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, क्या अब भारतीय जनता पार्टी के पतन की शुरुआत हो चुकी है? दोस्तों, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपको याद ही होगा कि आज से कुछ दिन पहले देश के गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के ऊपर एक टिप्पणी की थी। दोस्तों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का भारत का इतिहास हमेशा ऋणी रहेगा दोस्तों, क्योंकि उन्होंने जो भारतवर्ष को दिया है वो शायद आने वाले कई सालों में या कई सदियों में शायद ही कोई उसकी बराबरी कर पाए। दोस्तों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भारत को संविधान दिया दोस्तों, जिसकी बदौलत आज हम अपने अधिकारों, अपने कर्तव्यों के बारे में जान सकते हैं दोस्तों, और चलने फिरने, बोलने की आज़ादी, कुछ भी करने की आज़ादी, हमारे कानूनी अधिकार दोस्तों आज हम जी रहे हैं तो भारत के संविधान की बदौलत जी रहे हैं दोस्तों। और दोस्तों, संविधान के निर्माता बाबा साहब अंबेडकर का स्थान भारत में एक भारत रत्न की तरह ही है दोस्तों। लेकिन उन्हीं बाबा साहब अंबेडकर के ऊपर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक ऐसी टिप्पणी कर दी जो लगता है शायद उनको पूरी तरह से भारी पड़ चुकी है दोस्तों, संसद में उन्होंने बयान देते वक्त ये कहा था कि आजकल एक फैशन बन गया है कि अंबेडकर 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 का नाम लेना। दोस्तों, उन्होंने ये भी कहा कि इतना तो यदि भगवान का नाम ले लेते तो शायद उन्हें स्वर्ग प्राप्त हो जाता। अब दोस्तों, अब स्वर्ग का तो पता नहीं, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम जिस तरह से उन्होंने लिया, जिस तरह से अपमानजनक टिप्पणी उन्होंने की दोस्तों, उन्हें क्या मिलेगा? क्या उन्हें भारत का इतिहास कभी माफ करेगा? भारत के संविधान के रचयिता के बारे में ऐसी टिप्पणी करना, क्या ये नहीं कहा जाना चाहिए कि छोटा मुंह और बड़ी बात? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल छोटा मुंह और बड़ी बात। और दोस्तों, आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को बाबा साहब के ऊपर टिप्पणी करना पूरी तरह से भारी पड़ चुका है दोस्तों। चौतरफा उनका विरोध होता जा रहा है दोस्तों, संसद में, संसद के बाहर भी विपक्ष लगातार हमलावर है दोस्तों, और लगातार अमित शाह के ऊपर दबाव बना रहा है कि उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और देश से माफी मांगनी चाहिए दोस्तों, देश से बिल्कुल माफी मांगनी चाहिए। दोस्तों, आप ऐसी हस्ती का अपमान कैसे कर सकते हैं? दोस्तों, आपको याद ही होगा कि गुरुवार वाले दिन संसद में एक ऐसी घटना हुई कि जिससे 2 सांसद घायल हो गए, और दोस्तों खैर अब वो ठीक भी हो गए क्योंकि उन्होंने अपना काम कर दिया। राहुल गांधी के ऊपर एक फर्जी एफआईआर दोस्तों, प्रताप सिंह सारंगी जो कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, जब चोट लगी तो पट्टी छोटी थी, हॉस्पिटल में पहुंचते पहुंचते पट्टी उनकी इतनी बड़ी हो गई दोस्तों, और फिर 2 दिन बाद ठीक भी हो जाते हैं दोस्तों। प्रताप सिंह सारंगी के ऊपर आपको मैंने एक वीडियो भी बनाकर दिखाया था, लेकिन ये सब ऐसा क्यों हुआ दोस्तों? सारा का सारा ड्रामा इस बात से ध्यान हटाने के लिए किया गया था कि अमित शाह का मुद्दा ना गरमाए। लेकिन दोस्तों, विपक्ष इस मुद्दे को आसानी से छोड़ने वाला नहीं दोस्तों। तमाम नेताओं की अलग अलग प्रतिक्रियाएं आई हैं दोस्तों। हर नेता भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर रहा है दोस्तों। इस पर प्रियंका गांधी की भी जबरदस्त प्रतिक्रिया आई है दोस्तों। प्रियंका गांधी ने सीधे सीधे कहा कि
भारतीय जनता पार्टी की मंशा अब सब लोग समझ चुके हैं दोस्तों। जरा सुनिए प्रियंका गांधी आखिरकार क्या कह रही हैं दोस्तों। ये सरकार डरती है, सीधी सी बात है। ये सरकार अडानी जी की चर्चा से डरती है। ये किसी भी चर्चा से डरती है। अब ये जानते हैं कि इन्होंने जो किया, इनकी असली भावना निकल आई है, जो अम्बेडकर जी के प्रति इनकी असली भावना है वो निकल आई है। इसलिए अब ऑपोजिशन से डर रहे हैं, क्योंकि हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं, क्योंकि ये इस मुद्दे से जुड़ा पूरे देश का हित है। हमारा संविधान अम्बेडकर जी की देन है और इस देश की जनता की देन है और हमारी आज़ादी की लड़ाई की देन है, और उनका इस तरह से अपमान हिंदुस्तान नहीं सहेगा। राहुल जी कि कितने डेस्परेट हो गए हैं कि आज ऐसे एकदम झूठी बातें, झूठा एफआईआर। राहुल जी कभी किसी को पुश नहीं करेंगे। मैं उनकी बहन हूँ, इतने सालों से मैं जानती हूँ, कभी इस तरह की हरकत कभी कर ही नहीं सकते। और फ्रैंकली देश भी जानता है, देश देख रहा है कितने डेस्परेट हो गए हैं ये लोग कि इस तरह की फालतू के एफआईआर लगा रहे हैं, क्योंकि सिंपली अडानी पे चर्चा नहीं चाहते। और जो इन्होंने किया है अम्बेडकर जी के साथ, जिस तरह से अपमान किया है, ये जानते हैं कि ये देश नहीं सहेगा ये अपमान, इसीलिए ये सब डिस्ट्रैक्शन है, बस यही है। सड़कों पर भी लेकर के जाएंगे ये आंदोलन मैडम। तो दोस्तों आपने प्रियंका गांधी को सुना कि प्रियंका गांधी ने किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर करारा हमला बोला। दोस्तों संविधान के निर्माता का इस तरह से अपमान, और दोस्तों उस मुद्दे को दबाने के लिए कभी आप राहुल गांधी के ऊपर एफआईआर करवा देते हैं, कभी किसी घटना को लेकर बैठ जाते हैं दोस्तों, कभी आपके सांसद हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं दोस्तों, संसद में आप अडानी के ऊपर चर्चा करना नहीं चाहते, सेबी प्रमुख माधवीपुरी बुच पर चर्चा करना नहीं चाहते, इलेक्शन कमीशन आपसे किसी तरह की एक अनुशंसा करता है दोस्तों और आप उसको मान लेते हैं। और इलेक्शन कमीशन ने एक चिट्ठी जो केंद्र सरकार को लिखी थी कि इलेक्ट्रॉनिक डाटा भी अब कोई नहीं देख सकता, ना वीडियो रिकॉर्डिंग, ना सीसीटीवी फुटेज, कुछ भी नहीं दोस्तों धीरे धीरे आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ये क्या कर रही है दोस्तों? क्या सारा कुछ अपने लिए ही समेटना चाह रहे हैं दोस्तों? क्या भारतीय जनता पार्टी ये सोच रही है कि ता जिंदगी उनको ही राज करना है, वही शासन में रहना चाहती है दोस्तों? अरे दोस्तों भारतीय जनता पार्टी से एक सवाल है कि यदि शासन करना है तो लोगों के दिलों पे शासन कीजिए। इस तरह से आप क्या शासन करेंगे? कभी चुनावों के नियम बदल दिए जाते हैं, जैसे ही पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का ऑर्डर आता है, चुनाव आयोग तुरंत चिट्ठी लेके केंद्र सरकार के पास दौड़ जाता है और नियमों में बदलाव करवा लेता है दोस्तों ये सब आखिरकार क्या है? दोस्तों सारा कुछ जो अभी हो रहा है ये बाबा साहब अंबेडकर के मुद्दे को दबाने के लिए किया जा रहा है दोस्तों। और दोस्तों एक बात मैं आपसे और भी कहना चाहता हूं कि बाबा साहब अंबेडकर के मुद्दे पर जिस तरह से अमित शाह ने टिप्पणी की थी दोस्तों, कहीं ऐसा तो नहीं कि देश के अंदर एक ईवीएम के खिलाफ लहर चल पड़ी थी। उस मुद्दे से सभी का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए अमित शाह ने ये टिप्पणी की हो दोस्तों। ऐसा हो सकता है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों अमित शाह एक मजे हुए राजनीतिज्ञ हैं उनको ये मालूम है कि किस वक्त क्या बोलना है दोस्तों, और वो कोई भी बात ऐसे नहीं बोलते दोस्तों, क्योंकि आप सभी जानते ही हैं कि जिस तरह से हरियाणा और महाराष्ट्र के इलेक्शन के नतीजे आए थे और उन नतीजों में किन प्रकार की धांधलियां पाई गई थी और चुनाव आयोग पर भी सवाल उठने लगे थे। तो दोस्तों ऐसे समय में अमित शाह की ऐसी टिप्पणी करना
दोस्तों आखिरकार ये इशारा किस तरफ है? क्या दोस्तों अब ये टिप्पणी क्या देश में ईवीएम के खिलाफ उठने वाली लहर से ध्यान भटकाने के लिए की गई टिप्पणी है? दोस्तों आप क्या सोचते हैं दोस्तों? कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं दोस्तों आज के लिए इतना ही। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।